कि जिस प्रकार से डेगाना आज आशीर्वाद देने के लिए पहुंचा है, पिछले 23,000 का इंटू 2 करके 46,000 से जिताएंगे श्री विजयपाल जी मिर्दा साहब को। एक छोटे से बुलावे पे गांव ढाणी से आप इतनी बड़ी तादाद में यहां पधारे, आपका कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि अभिनंदन। मंच पर विराजमान सम्मानित मंच और डेगाना के गांव ढाणी से पधारे हुए तमाम युवा साथियों, नौजवान भाइयों और हमारे अन्नदाता भाइयों, जिस बड़ी तादाद में आप पधारे, आज से 5 साल पहले आपने और हमने एक सपना देखा था यहीं बैठकर कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री जी है और जिस प्रकार की उन्होंने अराजकता डेगाना में फैलाई है उसको हम हटाएंगे और विजयपाल जी मिर्दा साहब को यहां पे बिठाएंगे। आदरणीय साथियों, वो का वो ही दिन आ गया है, वो का वो ही दिन है। आज पुनः हम सबको संकल्प करना पड़ेगा कि आदरणीय भाई साहब को उसी बड़े मार्जिन के साथ राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत जयपुर में हम भेजने के लिए जा रहे हैं। आदरणीय साथियों, इन 5 सालों में जिस प्रकार का सुशासन आदरणीय एमएलए साहब ने दिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद यदि स्वर्णिम युग डेगाना के लिए आया तो ये विजयपाल जी मिर्दा साहब वाला ये 5 साल का युग था। आदरणीय साथियों, पहले विपक्ष की आज हालात ये हो गई कि उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं बचा और आपने देखा होगा इन 5 सालों में एक भी विपक्ष के हमारे नेताओं ने एक भी धरना प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि आदरणीय एमएलए साहब ने ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया विपक्ष को। जो भारतीय जनता पार्टी की जन परिवर्तन यात्रा थी, जन परिवर्तन हृदय परिवर्तन के रूप में बदल गया और जिस प्रकार से भाजपा के हमारे साथियों ने कांग्रेस का दामन थामा है, वो वाकई ऐतिहासिक दामन है साथियों। आदरणीय साथियों, अब विपक्ष के पास गांव गांव ढाणी ढाणी आएंगे और विकास के नाम पर नहीं, निजी जीवन पर वो कटाक्ष करेंगे, वो टिप्पणी करेंगे। मैं तो विपक्ष के साथियों से भी कहना चाहूंगा कि साजिशें और नफरत की नई आंधी चलाने से, साजिशें और नफरत की नई आंधी चलाने से, किसी गरीब और बेबस की हिम्मत आजमाने से, लगाकर आग नफरत की किताबों को जलाने से, बच्चों का पोसार खाकर मुस्कुराने से मिर्दाओं की विरासत मिट नहीं सकती तुम्हारे यूं आरोप लगाने से, तुम्हारे यूं आरोप लगाने से। आदरणीय साथियों, ये 5 साल जिस प्रकार से शिक्षा के अंदर अपन बात करें तो 12 करोड़ की लागत से शिक्षा के अंदर ऐतिहासिक जो फंड खर्च हुआ है, आदरणीय एमएलए साहब ने जो फंड किया है खर्च, वो वाकई ऐतिहासिक है। हम डेगाना के लोग हैं जिन छोटी छोटी बीमारियों को, जिन छोटे छोटे परेशानियों को लेकर हमें जयपुर, अजमेर या जोधपुर जाना पड़ता था, उनकी भावनाओं को समझा, बुजुर्गों की आट को सुना। 100 बेड का हॉस्पिटल डेगाना की सरजमीन पर आदरणीय एमएलए साहब ने यहां पे स्थापित करवा दिया। जितनी पीएससी, जितनी सीएससी आदरणीय एमएलए साहब के कार्यकाल में हुई है, वो ना ही तो पहले कभी हुई होगी और ना ही कभी पहले अब आगे हो सकती है। इतना ऐतिहासिक कार्य आदरणीय एमएलए साहब का रहा। आदरणीय साथियों, कॉलेज का कार्यक्रम था, उसमें मैं संचालन कर रहा था। जो गांव से, जो ढाणियों से हमारी छोटी बहनें, हमारी बेटियां यहां पढ़ने के लिए आती है, तो उस कार्यक्रम में एमएलए साहब को भी बुलाया गया था। एमएलए साहब नहीं पहुंच पाए, तो वहां की जो हमारी बहनें हैं, आपकी बेटियां हैं, उन्होंने एक सिंपल से कागज पर लिखा कि एमएलए साहब, कॉलेज बहुत दूर पड़ती है, हमें यहाँ डावोली से, चांदनी से, नीमड़ी चानावता से हम आते हैं, हमें 3-3 बसें चेंज करके कॉलेज जाना पड़ता है। आदरणीय एमएलए साहब ने उस बात को सुना, व्हाट्सएप पर एक मैसेज को देखा और डेगाना की सरजमीन पर कन्या महाविद्यालय आदरणीय एमएलए साहब ने स्थापित करवा दिया। आदरणीय साथियों, तावड़ा के अंदर किसानों की मांग थी कि भाई साहब मंडी खुलवाओ। आदरणीय एमएलए साहब ने कहा
कि मैं ये साफा तब भी पहनूंगा जब किसानों के लिए मंडी आवंटित करवा दूंगा। वो काम भी आदरणीय एमएलए साहब ने थावड़ा के किसानों के लिए कर दिया। जिस प्रकार से हमारे यहाँ किसान भाई आए, लाइट के लिए, ट्यूबवेल चढ़ाने के लिए जो संकट का सामना करना पड़ता था, जो बिजली बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी के समय दलाली थी, वो दलाली खत्म कर दी। 3 नए जीएसएस और लाइट की पूरी समस्याओं का निराकरण आदरणीय एमएलए साहब ने कर दिया है।